नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे वीएनआईटी नागपुर में नॉन एकेडमिक पोस्ट की भर्ती आ गई है। चलिए जानते हैं इसका फॉर्म हम कैसे भरें। सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट रोजगाररिजल्ट.com पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं वीएनआईटी नागपुर नॉन एकेडमिक पोस्ट ऑनलाइन 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फीस दी हुई है। चलिए इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। फॉर्म आपका 24 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है, जिसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 1 मार्च 2026 है और पेमेंट की लास्ट डेट आपका 8 मार्च 2026 है। बात करें एग्जाम फीस की, एग्जाम फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3,360 रुपये है। SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए फीस 1,000 रुपये है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले फॉर्म का पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें। जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी, उसका पोस्ट था डिटेल देखने के बाद उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। चलिए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालते हैं। फर्स्ट नेम डालने के बाद यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, यदि कोई आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा नाम लिख के आ जाएगा। इसके बाद आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद हम अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले डिटेल को एक बार अच्छे से जरूर मिला लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फोटो अपलोड का। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। फोटो अपलोड करने के बाद आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। फोटो आप QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी खींच सकते हैं और आप अपने डेस्कटॉप से भी खींच सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप अपना साइन अपलोड करेंगे, जिसकी गाइडलाइन यहाँ पे दी हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों अब आपका आता है बेसिक डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कोड पूछा गया है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके एलिजिबिलिटी जरूर पढ़िए। जैसे हम सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फॉर्म देखिए सुपरिटेंडेंट लिख के आ जाएगा। इसके बाद आप किस कैटेगरी से हैं, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, उस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है यदि आप हैंडीकैप हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि हैंडीकैप नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप अपना रिलीजन बताएंगे। आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे, मुस्लिम, जैन या अदर रिलीजन के हैं तो वो अपना डिटेल देंगे। इसके बाद यदि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी या अटैच डिपार्टमेंट ऑफिस एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद यदि आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, यदि आप अपना आधार कार्ड नहीं देना चाहते तो नो पे क्लिक करेंगे और अपना पैन कार्ड भी पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। चलिए हम अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर दोनों दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेंटर। आपको अपना सेंटर चुनना है। सेंटर आपका सिर्फ 4 ही है, नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद। इसमें से आपको 3 सेंटर चुनना है। चलिए दोस्तों हम अपना सेंटर चुनते हैं। सेंटर डालने के बाद हम अपना पर्सनल डिटेल भरना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ और ईयर डालेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका एज का डिटेल यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जो आपका एज कैलकुलेशन 1 मार्च 2026 से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद हम अपना जेंडर डालेंगे। इसके बाद यदि आप ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है तो इस पर क्लिक करेंगे, और यदि आप ट्विंस ब्रदर सिस्टर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप अपना फादर नेम डालेंगे और मदर नेम डालेंगे। इसी तरह आप अपना एड्रेस डालेंगे। दोस्तों ध्यान दें, एड्रेस में आप अपना यदि आपका हाउस नंबर 1/1 है, 1/1 है, तो उसको आप 1 बाई नहीं लिख सकते, उसको बाई आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दें, एड्रेस में आप कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद हम अपना बैंक का डिटेल डालेंगे। बैंक डिटेल में सबसे पहले आप अपना अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का नाम और ब्रांच नेम, इसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और यदि आपका अकाउंट सेविंग्स है तो सेविंग पर क्लिक करेंगे, करंट है तो करंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, अकाउंट
जिस कैंडिडेट का फॉर्म है अकाउंट भी वो खुद अपना ही डालेगा। चलिए दोस्तों, डिटेल डालने के बाद वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम अपना हाई स्कूल का डिटेल डालेंगे। हाई स्कूल आपने कौन से डेट, ईयर और मंथ में पास किया है उसको लिखेंगे। आपका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज था और हाई स्कूल में आपका ग्रेड या डिवीजन क्या था। इसके बाद इसी तरह हम अपना इंटर का डिटेल डालेंगे। इंटर आपने किस स्ट्रीम से किया था उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और आपका ईयर ऑफ पासिंग या डेट ऑफ पासिंग ईयर क्या है इसको लिखेंगे। इसके बाद आप अपना परसेंटेज लिखेंगे और क्लास यानी आपका डिवीजन कौन सा है उसको लिखेंगे। इसी तरह यदि आपके पास डिप्लोमा या ITI का कोर्स है तो उसको भी आप दे सकते हैं। चलिए अब हम अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालते हैं। ग्रेजुएशन में आपका किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है उस पर क्लिक करेंगे, उसको लिखेंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग ईयर क्या था, उसका परसेंटेज क्या था और आपका डिवीजन क्या है उसको लिखेंगे। चलिए दोस्तों, डिटेल डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल है यानी आपने कहीं प्राइवेट या आउटसोर्सिंग जॉब की है तो आप यहाँ पे अपना वर्किंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। यदि आपने नहीं किया है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज नोन। आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है हिंदी रीड राइट एंड स्पीक तीनों हम जानते हैं। इसी तरह आप यदि आपको कोई अदर लैंग्वेज भी आती है तो उसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पेज ये प्रीव्यू का ओपन हो गया है। डिटेल को एक बार आप पूरा अच्छे से जरूर मिलाएं, यानी आपका बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन तथा अदर डिटेल मिलाने के बाद हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद अपना आप लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड में जाके जरूर देखें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब हम फॉर्म फीस पे करेंगे। चलिए हम फॉर्म का एग्जामिनेशन फीस पे करते हैं। दोस्तों आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, UPI के द्वारा, QR के द्वारा और वॉलेट और कैश के द्वारा भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ। जय हिंद।